मित्रों, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि वास्तु दोष क्या होता है। उसके उपाय के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जब आप समझ जाएंगे कि वास्तु दोष होता क्यों है, तो आधे उपाय तो आप स्वयं कर लेंगे। देखें, यहां पर मान लीजिए कि ये आपका मकान है। इस मकान में आप रह रहे हैं और ये आपके मकान का पूर्वी हिस्सा है, और ये पश्चिमी हिस्सा है, ये उत्तरी हिस्सा है, दक्षिण हिस्सा है। ये उत्तर पूर्व हिस्सा है, ये उत्तर पश्चिम हिस्सा है, दक्षिण पश्चिम हिस्सा है, ये दक्षिण पूर्व का हिस्सा है। अब आप जानिए, यहां से उत्तर से दक्षिण हमेशा ब्रह्मांड में पूरे पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, और वो होती है जियोमैग्नेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग जैविक ऊर्जा कहते हैं। यानी ये फायदेमंद है पूरे ब्रह्मांड में सभी जीवों के लिए और पदार्थों के लिए। अब आइए, हम जानते हैं कि सूर्य पूर्व में उदय होते हैं और उनकी किरणें पश्चिम की ओर जाती हैं वहां से, और वो लगभग उदय होने के बाद 3-4 घंटे तक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देते हैं, जो कि सकारात्मक किरणें होती हैं। वो जिस भी व्यक्ति, पदार्थ, कण, वस्तु पर पड़ेंगी उसका भला होगा। 2 से 4 घंटे, मान लीजिए 6 बजे अगर सूर्योदय हुआ तो 10 बजे तक आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। मान लीजिए वो 10 बजे, थोड़ा टाइम वेरी कर सकता है लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के अनुसार। अगर वो दक्षिण पूर्व में पहुंच जाते हैं तो थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव मिक्स्ड विकिरण वो देने लगेंगे। तो थोड़ा ये कहा गया है कि जब मकान का ये हिस्सा है, थोड़ा हल्का खोल के रखें, ज्यादा नहीं। और जैसे वो 12 बजे के आसपास यहां आते हैं तो पूरी तरह से वो इंफ्रारेड रेडिएशन देते हैं, नकारात्मक किरणें वो आती हैं, और वो जहां भी जाती है, घर के अंदर हो या बाहर, वो अपना नकारात्मक प्रभाव डालती है। यानी ये हिस्सा खुला है तभी तो जाएंगी, बंद होगा तो क्यों जाएंगी, अब ये आपको सोचना है। फिर जब वो दक्षिण पश्चिम में आते हैं तो और प्रचंड हो जाता है। दक्षिण पश्चिम में वही 12 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक, आप 4 बजे तक मान लीजिए यहां रहता है। और जैसे ही वो सूर्यास्त होने के लिए पश्चिम दिशा में जाते हैं तो वो नेगेटिव रेडिएशन कम होता जाता है। ठीक है साहब। अब ये देखें कि ये पूरब दिशा से निकलने वाली सूर्य की ऊर्जा को हम प्राणिक ऊर्जा बोलते हैं, इसको जैविक ऊर्जा। इन दोनों का संगम कहां होता है? ईशान कोण में, उत्तर पूर्व दिशा में। इसीलिए उसको सबसे पवित्र दिशा माना गया है। और इसके शासक के गुरु है और केतु है, दोनों सात्विक प्लेनेट है। यानी यदि आपका पूरब, उत्तर पूरब और उत्तर खुला हुआ है तो आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होगा, घर के अंदर भी और बाहर भी, एटमॉस्फेयर में भी रहेगी। अगर आपका दक्षिण पश्चिम थोड़ा कम खुला है तो चलेगा, और अगर दक्षिण पूरब था, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम अगर पूरा खुला है तो समझिए कि यहां से नेगेटिव रेज आपके घर के अंदर और घर के बाहर रहेंगी। वो वास्तु को और उसके अंदर रहने वाले लोगों को परेशानियां ही परेशानियां देंगी। पश्चिम दिशा के आने के बाद वो कम हो जाती है, क्योंकि हम उसको अस्त मानते हैं कि साहब रेडिएशन नहीं आ रहा है। अब यहां देखें, उत्तर पूरब से ये दोनों एनर्जी आ रही थी, दोनों पॉजिटिव है। ये उत्तर से दक्षिण जा रही है, ये भी पॉजिटिव है। नॉर्थ वेस्ट से जो जा रही है साउथ ईस्ट की ओर, वो मिक्स्ड है, थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव। इसलिए नॉर्थ वेस्ट को भी आपको थोड़ा खुला रख सकते हैं और थोड़ा बंद रख सकते हैं। लेकिन वेस्ट को बंद करके रखें तो अच्छा है, क्योंकि वेस्ट में चूंकि साउथ वेस्ट का थोड़ा प्रभाव रहता है। चूंकि यहां शनि इसके शासक ग्रह है, नेगेटिव ग्रह है, नकारात्मक होगा। यहां राहु है, इसके नैऋत्य कोण है, नेगेटिव होगा। मंगल इसके है, नेगेटिव होगा। शुक्र है तो हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव होगा। यहां पर वायव्य कोण में चंद्रमा है, तो चंद्रमा का भी ड्यूअल नेचर है, हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव होंगे, और ये पूरी तरह से आपके लिए बेनिफिक होंगे, और ये सात्विक होंगे। तो जो एनर्जी का फ्लो अगर आपके घर में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में है तो साफ सोने पे सुहागा होगा।